हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में एक्चुअली हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें उस सीरीज़ में हम लोग ये पढ़ेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले इसमें हम जानेंगे ये कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल उनका नाम था। ठीक है, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। ये फिलोसफर थे फिलोसफर थे ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि टू मेंटेन टू मेंटेन द मोशन ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द मोशन ऑफ अ बॉडीज, है ना, बॉडीज अ कॉन्टिन्यूअस पुल और पुश इज, है ना, नीडेड। पुश इज नीडेड मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि कोई बॉडी को अगर हम चाहते हैं कि हम मोशन में रखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चाहते हैं कि वो मोशन में बना रहे, है ना। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास जो बॉडीज है या ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहे, है ना, मोशन में बना रहे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिस्टोटल ने कहा कि उसके लिए हमको लगातार उसको धक्का देना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली पुल करना पड़ेगा या लगातार उसको खींचना पड़ेगा। लगातार या तो धक्का दीजिए या तो लगातार उसको खींचिए, तभी जाकर कोई बॉडी मोशन में रहेगा। मतलब बॉडी का कंटिन्यूसली मोशन में रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको लगातार पुल करें और लगातार पुश करें। आई बात समझ में? एरिस्टोटल ने ये बात कहा कि कोई बॉडी को हम मोशन में रखना चाहते हैं तो लगातार हम उसको पुल करेंगे, खींचेंगे और लगातार उसको हम पुश करेंगे। लेकिन ये वाली बात जो है, इस वाली बात को एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने, ये फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिसिस्ट उसको बोलते हैं जो फिजिक्स जानता है। इन्होंने इस बात को रिजेक्टेड एरिस्टोटल स्टेटमेंट। एरिस्टोटल की जो बात थी ना, एरिस्टोटल के बातों को उन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एरिस्टोटल ने बोला था कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें लगातार खींचना पड़ेगा, लगातार धक्का देना पड़ेगा। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एरिस्टोटल के इस बात को उन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया और एक नया प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट गैलीलियो गैलीली ने कहा कि उसने जो है पहले तो एरिस्टोटल की बातों को नकार दिया और उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्सा, है ना। एक्चुअली इसको इनर्सा पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको इनर्सिया बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्सा उन्होंने दिया। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इनर्सा के अंदर दो बातें उन्होंने बताई। पहली बात क्या बताई? आइए हम उसको जानते हैं। पहली बात ये बताई कि when no unbalanced force ठीक है, when no unbalanced force acts on a body at rest, then it continues to be at rest।
आइए स्टूडेंट इस बात को समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के अंदर दो बातें उन्होंने बताई, और तो पहली बातें ये थी कि जब हमारा बॉडी पहले से रुका हुआ है, जब हमारा बॉडी पहले से रेस्ट में है, ठीक है ना, ये बॉडी कोई एक है, ये एक बॉडी है, और ये कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है ना, ये रेस्ट में है, और इस पर कोई फोर्स नहीं काम, इस पर कोई फोर्स मत लगाइए, है ना, इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। अगर हम इस बॉडी पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगाएंगे तो ये बॉडी का क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा, है ना, ये बॉडी का रेस्ट में रह जाएगा। तो अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है और उस बॉडी पर नो अनबैलेंस फोर्स, कोई ऐसा अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो बॉडी का क्या होगा, बॉडी की जो पोजीशन है, यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही होगी। तो ये पहली बात थी स्टूडेंट किसकी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया गिवन बाय किसने, गैलीलियो गैलीली। सो स्टूडेंट हम लोग अब देखेंगे सेकंड बातें जो थी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया की, गैलीलियो ने जो दिया था वो ये दिया था कि अगर कोई बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी पहले से क्या है, अगर कोई बॉडी पहले से मूव कर रहा हो, ठीक है, हमारे पास ऐसा बॉडी है जो पहले से मूव कर रहा है, ठीक है, और उस बॉडी पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, उस क्या बॉडी रुक जाएगी या बॉडी मोशन में रहेगी। तो आपको याद रखना है कि पहले से बॉडी अगर मोशन में है ना, पहले से अगर बॉडी मोशन में है, चल रही है, और उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली जो है वो सेम ही पोजीशन में रहेगी। मतलब मोशन में पहले थी, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया, तो बॉडी आपको मोशन में ही आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, एच हाइट पर इधर है, एच हाइट इधर भी है आपका, ये हाइट हुआ, यहाँ एक बॉल रखा उसने, उस बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल तेज़ी से नीचे आ रहा है, तेज़ी से बॉल नीचे आया, फिर इस तरह से मूव करते हुए उतना ही हाइट पे इधर गया, उतना ही हाइट पे इधर गया, फिर यहाँ से लौटेगा, यानी कि इधर से ऐसे आया बॉल और फिर इस हाइट पर गया और फिर यहाँ से लौटा, फिर इस तरह से वो लगातार होते रहा, फिर यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। ये उसने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें देखा कि एक्चुअली आप देखिए कि ऐसा कोई डिवाइस बनाया जिसका फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब बिल्कुल चिकना है, कोई रुखरापन नहीं है इसमें, है ना। रुखरापन होता तो ये तो बॉल जब उसको ड्रॉप किया वो तो रुखरापन से टकराता और धीरे धीरे रुक जाता, लेकिन इसको बिल्कुल चिकना बनाया गया, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया तो बॉल लगातार वो मूव करते हुए इस वाले एंड से, फिर इस वाले एंड से, इस वाले एंड से, फिर इस वाले से इस वाले एंड से, इस वाले से इस वाले एंड से, लगातार वो उसको देखा कि ये मोशन में ही है। यानी कि उसने बताया कि जब बॉडी एक बार मोशन में आ जाती है और उस पर कोई हम अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं, है ना, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं, तो बॉडी हमारा मोशन में रहेगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखा उसने, यहाँ पर भी सेम तरह की सिचुएशन उसने देखी। इस तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये जो डिवाइस बनाया गया ऐसा, इसके अंदर भी कोई फ्रिक्शन नहीं, बिल्कुल चिकना है, तो बॉडी एक एंड से दूसरे एंड तक आएगा और फिर दूसरे एंड से इस एंड तक लगातार वो मूव करते रहेगा। फिर इस वाले केस में उसने देखा कि यहाँ से बॉल ड्रॉप किए, तो अब ये बॉल लगातार जो है सरफेस पर ये चले जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। तो उसने बोला कि एक बार जब बॉडी मोशन में आ जाती है और मोशन पर जब कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे, हम उस बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं, तो बॉडी मोशन में रहती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे कि जो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बातें बताई, जो गैलीलियो ने फोर्स और मोशन के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया वो न्यूटन को काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। गैलीलियो का फोर्स और मोशन के बारे में जो आइडिया था, जो उनके विचार थे, जो उनके कॉन्सेप्ट थे, उस कंसेप्ट और आइडिया और विचार ने न्यूटन को काफ़ी हेल्प किया, और न्यूटन ने यहीं से अपने 3 लॉ, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही जिन्होंने अपने तीनों लॉ जो है ना, लॉ ऑफ मोशन को बनाया। तो सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट NLM मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय
न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया कि देखिए अगर कोई बॉडी, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को बता दें ऐसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्सेज उस पर ना लगाया जाए। आई बात समझ में? कोई बॉडी जिस पोजीशन में, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्सेज उस पर नहीं लगाया जाए तब तक वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा। उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस नो अनबैलेंस फोर्सेज आर अप्लाइड टू चेंज द स्टेट, यानी कि कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है, चाहे रेस्ट है चाहे मोशन में है, तो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप इसको लिखेंगे। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है स्टूडेंट किसके बारे में? डेफिनेशन बताती है, किसकी? फोर्स की डेफिनेशन। ये जो है आप फोर्स की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। फोर्स भी क्या करता है? फोर्स भी एक तरह से पुश और पुल करता है, और पुश और पुल करके क्या करता है? वो पोजीशन में चेंज लाता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है स्टूडेंट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो बताता है डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में और भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको बातें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप मी सपोर्टिंग। थैंक यू।